एक साथ कैसे अटैक कर रहा है इजराइल ईरान पर, ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक। एक नहीं कई इलाके ऐसे हैं ईरान के जहां पर ताबड़तोड़ अटैक है। 19 हमलों से वैभव पूरा ईरान दहल गया है। और अनूप, बिल्कुल इस बात का हम लगातार जिक्र भी कर रहे थे कि इजराइल के ऊपर जो हमले हुए हैं उन हमलों का वो प्रतिशोध जरूर करेगा, पलटवार करेगा। और अब जो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं ईरान के तमाम इलाकों से, उन इलाकों से उठता धुआं और उन धुएं में धमाकों की वो आवाज, ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल अब पलटवार कर रहा है। न सिर्फ पलटवार बल्कि ये भीषण पलटवार है, चाहे वो ईरान हो या फिर इराक, उन तमाम इलाकों को चिन्हित कर रहा है। और सबसे पहली रणनीति भी इजराइल के अनूप हमेशा से रही है कि सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाए। और कई बार इजराइल की तरफ से संकेत भी दिए गए हैं कि वो सैन्य ठिकानों और तेल डिपो को निशाना बना सकता है। और अब ये तस्वीरें बिल्कुल देखिए, तेहरान और किस तरह से करज में एक नहीं दो नहीं 19 एयर स्ट्राइक की गई। इसके बाद एयरपोर्ट की भी तस्वीरें सामने, जहां लोग भागते नजर आए। पेट्रोल टैंकर जहां पेट्रोल पंप जहां वहां लोग तेल भराते हुए अपनी गाड़ियों में बैठे नजर आए। ऐसा लग रहा था कि जल्द से जल्द वो पूरे इलाके को खाली करके भाग जाना चाहते थे। इसके अलावा दमिश्क में भी ताबड़तोड़ हमले किए गए इजराइल की तरफ से। अब क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया था कि अगर ईरान ने हमला किया तो उसका जवाबी पलटवार जो होगा खतरनाक होगा। और बिल्कुल वही हो रहा है। इजराइल ने जो तय किया था, जो बात कही थी, वो बात अब जमीन पर नजर आ रही है। अमेरिका ने भी साफ कर दिया कि इजराइल ने पहले बता दिया था कि वो ईरान पर हमला करने वाला, और इस हमले में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ईरान की राजधानी तेहरान में, करज में एक साथ 19 धमाके हुए, दमिश्क में धमाके हुए। उसके बाद कैसे धुआं ईरान इराक का अलग अलग इलाका वो नजर आया। आप देखिए तस्वीरें, कैसे महायुद्ध छिड़ा है, कब कहां से कौन बम बरस जाए, कहां से एयर स्ट्राइक हो जाए, कोई नहीं जानता। और वैभव, इजराइल ने तो साफ कर दिया कि अब दूसरा चरण भी शुरू होगा। यानी इजराइल का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। पहला चरण आपने देख लिया, फर्स्ट फेज। अब दूसरे चरण में कहां एयर स्ट्राइक होगा, कहां बम बरसेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और बिल्कुल अनूप, तेहरान की वो तस्वीर भी याद करिए जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई। कारों की लंबी लंबी कतारें इस वक्त गैस स्टेशन पर लगी हुई हैं। और तेहरान के रहने वाले सभी लोग ये चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द तेहरान को खाली कर दे, क्योंकि इजराइल अब लगातार अटैक कर रहा है। और इस अटैकिंग मूड में इजराइल कब, कहां, कैसे, कितने बड़ा अटैक कर दे, इसको लेकर कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और यही वजह है कि इन तस्वीरों में आपको चारों तरफ न सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है, बल्कि हर एक शख्स इस इंतजार में बैठा है कि जल्द से जल्द वो अपने परिवार को, अपनों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके और तेहरान को खाली कर सके। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और गुड मॉर्निंग भारत में हम आपको इजराइल का वो पलटवार दिखा रहे हैं, जो पलटवार अब इजराइल। और इजराइल के हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जॉर्डन के एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ इस हमले के लिए। इजराइल के फाइटर जेट जॉर्डन में दिखे थे। यानी जॉर्डन का जो एयर स्पेस है उसका इस्तेमाल कर इजराइल ने ये अटैक किए हैं। इजराइल के हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हर एक चीज हम आपको बता रहे हैं, कहां अटैक हुए, कैसे अटैक हुए, कितना नुकसान हुआ, कहां लोग भागते दिखे। और अब ये जानकारी भी हम आपको बता रहे हैं कि ये जॉर्डन के एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल ने किया। यहीं पर फाइटर जेट जो है इजराइल के वो नजर आए थे जॉर्डन में। तो ये देखिए, एयर स्टेशन जो है, एयर स्पेस जो है जॉर्डन का, इसका इस्तेमाल करके इजराइल ने इस बड़े हमले को अंजाम दिया है। आपने देखा तेहरान और करज में 19 बम बरसाए, एयर स्ट्राइक किया गया। इसके अलावा दमिश्क में भी ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। और ये सब कुछ हुआ है जॉर्डन के एयर स्पेस से। ने ईरान पर किया है, उसके बाद अमेरिका ने अपनी सफाई दी और कहा कि हमले में उसका कोई हाथ नहीं है। इजरायली अटैक पर अमेरिका की सफाई सामने आई है। इजराइल ने हमले से पहले जानकारी भी दी थी। अमेरिका इस बात को भी कबूल कर रहा है। तो 19 एयर स्ट्राइक, एक साथ 19 बम बरसाए गए हैं ईरान की राजधानी तेहरान में। और उसके बाद पूरा तेहरान धधक उठा है। और अटैक पर ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। तेहरान में सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है और ये बात साफ हो गई। देखिए, अब मीडिया के हवाले से भी खबर आ रही है कि देखिए कैसे अटैक किया गया। ईरानी मीडिया ये कंफर्म कर रही है
ईरानी मीडिया के तेहरान में सैन्य ठिकाने जो हैं, जो ईरान के सैन्य ठिकाने हैं, जो प्रमुख अड्डे हैं ईरानी सैनिकों के, उन पर हमला किया इजराइल ने और तस्वीरें भी सामने आई है। ईरानी मीडिया यह दावा करती नजर आ रही है कि तेहरान में सैन्य ठिकानों पर 19 बम बरसाए हैं इजराइल ने, जिसमें भारी तबाही की खबर भी आ रही है। हालांकि कितना नुकसान हुआ इसकी पूरी तस्वीर अब तक सामने नहीं आई, लेकिन हाँ, ईरानी मीडिया ने साफ कर दिया कि तेहरान में एयर स्ट्राइक हुआ है, जबरदस्त बमबारी हुई है और यह बमबारी तेहरान में देखिए उन सैन्य ठिकानों पर जहां ईरान का बेस कैंप था, ईरानी सैनिक जिसे अपना अड्डा बनाए थे, वहां पर यह अटैक किया गया है और तस्वीरें भी सामने आई हैं। चलिए अब इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इजराइल के सेना प्रमुख की तस्वीर अब सामने आई है। वायुसेना बेस पर नजर आए हैं मेजर जनरल हर्जी हलेवी। एयरफोर्स कमांडर जनरल तोमर बार ने हमले के आदेश दिए हैं और अब उस तस्वीर को भी हम आपको दिखाएंगे जिस तस्वीर में एयरफोर्स कमांडर आदेश देते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी प्री प्लानिंग कैसे ईरान के उन तमाम सैन्य ठिकानों को न सिर्फ निशाना बनाया जाए बल्कि उन सैन्य ठिकानों पर सीधा प्रहार किया जाए और सीधा प्रहार करके उन सैन्य ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया जाए। एयरफोर्स कमांडर जनरल तोमर बार ने हमले के आदेश दिए हैं। आपको बता दें वायुसेना बेस पर मेजर जनरल हर्जी हलेवी भी नजर आए हैं। इजराइल के सेना प्रमुख की तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर में हमले के आदेश दिए जा रहे हैं, यानी कि इस हमले की पूरी रणनीति इजराइल ने पहले से तैयार करके रखी थी। कहां अटैक करना है, कब अटैक करना है और कितना घातक प्रहार ईरान पर करना है, ये सब कुछ तय था। और इन तमाम तैयारियों के बीच अब इजराइल के सेना प्रमुख की तस्वीर सामने आई है। वायुसेना बेस पर नजर करते हुए हमला जो है वो आदेश करते हुए नजर आए हैं। और एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के पलटवार के लिए इजराइल की सेना तैयार है। जी हां, आईडीएफ तैयार है। ईरान प्रॉक्सी कर सकता है अटैक, प्रॉक्सी अटैक कर सकता है ईरान। जो अटैक इजराइल ने किया ईरान पर, उसके बाद अब यह बयान सामने आ गया कि ईरान जो है प्रॉक्सी अटैक कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी आईडीएफ पूरी तरह से तैयार है। डेनियल हगारी ने यह बयान दिया, क्या कुछ कहा जरा सुनाते हैं आपको। לילה טוב ושבת שלום. אני מבקש לעדכן אתכם בשעת לילה מאוחרת זו כי צה"ל תוקף כעת באופן מדויק מטרות צבאיות באיראן. זאת בתגובה להתקפות המתמשכות של המשטר באיראן לעבר מדינת ישראל בחודשים האחרונים ובהתאם להנחיית הדרג המדיני. צה"ל ערוך באופן מלא בהתקפה ובהגנה. אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות מאיראן ושלוחיה באזור. אנחנו מקיימים הערכת מצב מתמשכת בעורף. एक और अहम खबर आपको बताएंगे। दरअसल तेहरान पर हुए हमले के बाद एयरपोर्ट पर भगदड़ मची हुई नजर आई। इमाम खुमैनी खुद हवाई अड्डे पर भागते हुए नजर आए, लोग भागते हुए नजर आए और जब तेहरान पर इजराइल ने अटैक किया, उस ताबड़तोड़ अटैक के बीच एयरपोर्ट पर भगदड़ मची और खुद इमाम खुमैनी अटैक के बाद एयरपोर्ट पर जबरदस्त भगदड़ मची है। इमाम खुमैनी हवाई अड्डे पर दरअसल लोग जो हैं वो भागते हुए नजर आए हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे प्रमुख हवाई अड्डा इमाम खुमैनी, जिस हवाई अड्डे पर लोग भागते हुए नजर आए हैं, तेहरान का इमाम खुमैनी एयरपोर्ट। और इस एयरपोर्ट के आसपास जब इजराइल ने अटैक किया, लगातार ईरान के उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, तब एयरपोर्ट पर जबरदस्त भगदड़ मची और इमाम खुमैनी हवाई अड्डे पर भी लोग चारों तरफ अपनी जान को बचाते हुए भागते हुए नजर आए। तेहरान का इमाम खुमैनी एयरपोर्ट, जहां पर भगदड़ की तस्वीर सामने आई है।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर है कि इजराइल ने हमले का दूसरा चरण शुरू कर दिया। जी हां, कहा जा रहा है कि अटैक का सेकंड पार्ट है ये शुरुआत है। और इसके बाद अब देखिए कैसे इजराइल अपना बदला लेता है। ईरान पर जिस तरह से 19 हमले हुए हैं, एयर स्ट्राइक किया है इजराइल ने, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है ईरान पर हमले का दूसरा चरण शुरू हो गया है। आईडीएफ ने दूसरा चरण शुरू कर दिया है। अब ये अटैक कहां होगा ये भी जल्द पता चलेगा। दूसरा चरण या पहले चरण में आपने देखा एक साथ तेहरान में कैसे 19 बम बरसे हैं और उसके बाद भगदड़ मच गई पूरे शहर में। एयरपोर्ट पर लोग भागते दिखे, इलाके को छोड़कर भागते नजर आए। वहीं अब यह कहा जा रहा है कि तो शुरुआत है, अब दूसरा चरण भी जी हां शुरू हो चुका है। अब दूसरे चरण में कहां हमला होता है ये देखने वाली बात होगी। इजराइल अटैक कर रहा है ईरान पर। ईरान ने पहले हमला बोला था इजराइल पर, उसके बाद इजराइल ने चेतावनी दी थी कि वो इसका बदला लेगा। और देखिए बदले की शुरुआत इजराइल ने कर दी है। पहले एक साथ तेहरान में 19 एयर स्ट्राइक किए, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया ईरान के। और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि दूसरा चरण भी है। वो दूसरा चरण ईरान पर हमले का इजराइल ने शुरू कर दिया है। और उसके बाद अब ये बात साफ हो गई कि एक बार फिर ईरान पर अटैक होने वाला। आईडीएफ ने पूरी तैयारी करके रखी है और इस तैयारी के तहत कहा जा रहा है कि दूसरे चरण में अलग अलग जगहों पर फिर हमले होंगे। तो चलिए दर्शकों, ईरान के बाद अब बात इराक की करेंगे। दरअसल इराक के दमिश्क में भी कई धमाके हुए हैं और इन धमाकों में सबसे ज्यादा प्रभावित ग्रामीण इलाके हुए हैं। इराक के दमिश्क में कई धमाकों की खबर सामने आई है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि ग्रामीण इलाकों में दरअसल कई हमले किए गए हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इन हमलों के बीच वहां के हालात कैसे हैं। कई ग्रामीण इलाके जिनको सीधा निशाना बनाया गया है। इजराइल लगातार प्रतिघात पलटवार कर रहा है और अनूप ये तय भी था, जब इजराइल पलटवार करेगा तो वो मौका नहीं देगा, फिर वो चाहे ईरान हो या फिर इराक। और अब इराक के दमिश्क में कई धमाकों की तस्वीर सामने आई है। इराक का दमिश्क धमाकों से धधकता हुआ नजर आया है। कई ग्रामीण इलाके जिनको सीधा निशाना बनाया गया और निशाना बनाए जाने के बाद उन इलाकों में सीधा अटैक। और इस अटैक के बीच हर एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इजराइल